ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम या एग्ज़ाम के अंदर आ जाए तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। आपको बस क्या करना है, ये कभी भी आए ना कि a+b, a-b इस तरह से कुछ आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि इसके बराबर में जो मान दे रखा है वो इसी के लिए किसके बराबर है, यानी 10 के लिए ही 10 के किस मान के बराबर है। ऐसा नहीं कि आप इसके जगह पे साइन रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मान आएगा वही मान यहाँ पे आना चाहिए, ताकि इससे ये कट जाए और हमारे पास में सिंपल सा समीकरण बच जाए। तो देखना इसको अपन आंसर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ 10 a+b बराबर √3, ठीक है। और हम जानते हैं कि √3 जो है वो 10 के किस मान के बराबर आ रहा है। देखो आप सारणी देखना त्रिकोणमिति वाली, √10 60 का जो मान है ना वो √3 के बराबर है। इसका मतलब √3 की जगह पे 10 60 लिखा जा सकता है। तो यहीं से अपन जो है 10 a+b बराबर √3 की जगह लिख देंगे 10 60। अब देखो इधर भी 10 इधर भी 10, दोनों 10 को काट देगा तो a+b बराबर 60 बन जाएगा, ठीक है। a+b बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। सेम इसी की तरह इसमें भी यही करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है अपने पास में दूसरा वाला 10a-b बराबर 1/√3। और हम जानते हैं कि 1/√3 जो है वो 10 30 के बराबर होता है। त्रिकोणमितीय वाली सारणी आपको आनी चाहिए। ये चैप्टर पूरा सारणी के मतलब ये जो प्रश्नावली है वो सारणी पर डिपेंडेड है। तो यहाँ पर 1/√3 की जगह 10 30 लिखा जा सकता है। तो देखना 10a-b बराबर 10 30 डिग्री मैं लिख रहा हूँ। इधर भी 10 इधर भी 10, 10 को काटेगा तो a-b के बराबर क्या बचेगा 30 डिग्री। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 हमारे पास में आ चुकी है। अब अपन जो है समीकरण 1 व 2 की जो विलोपन विधि से है उसको ऐसे सॉल्व करते हुए a और b के मान निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करूँगा, इसको ऊपर की तरफ इसको नीचे की तरफ, ठीक है। विलोपन विधि से कर रहे हैं। a+b बराबर 60 डिग्री, a-b बराबर 30 डिग्री। अब विलोपन विधि में क्या होता है, जो नीचे वाला समीकरण होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी ये प्लस का तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो अब माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस 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 वापस प्लस, तो b और b 2b हो जाएगा। बराबर में ये माइनस 60 में से 3 जाएगा, सॉरी 30 जाएगा, 30 बचेगा। तो देखो हमारे पास में क्या बच रहा है, 2b के बराबर आया 30 डिग्री। और हम जो है b का मान निकालेंगे तो देखो b को इधर रखेंगे, b का जो गुणांक है इधर आके भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, 30/2 हो जाएगा। तो देखो 15 डिग्री आंसर आएगा। और जब 15 डिग्री b आ चुका तो a भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से वापस देखना, समीकरण 2 के अंदर क्या करेंगे, b की जगह 15 रख देंगे तो a-b की जगह 15 डिग्री बराबर में है 30 डिग्री। अब पक्षांतर कर देंगे तो a को अपनी जगह पे रखो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का इधर आके 15 जो है प्लस का हो जाएगा, 30 और 15 हो जाएंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और b की वैल्यू है 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन से सत्य और असत्य है, कारण सहित आंसर देना है, ठीक है। तो इसका पहला कह रहा है कि साइन a+b बराबर साइन a बराबर साइन a प्लस साइन b। तो ये कह रहा है कि इसके बराबर ये वैल्यू है क्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना a और b की जगह अपन के कोई मान रख के देखते हैं। तो a बराबर मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ और b बराबर मैं 60 डिग्री मानता हूँ, क्योंकि कारण सहित बताना ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर a और b के मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना और से इसको समझना है। a की जगह अपन 30 डिग्री रख रहे हैं और
इसकी जगह रख रहे हैं 60 डिग्री। वहीं आगे की तरफ जो है साइन ए की जगह 30 डिग्री और बी की जगह है साइन 60 डिग्री, ठीक है। और अब सारणी का यूज़ करना है, तो देखो 30 और 60 कितने हो जाएंगे, साइन 90 हो जाएगा। और बराबर में है, अब देखो साइन 30 का मान कितना है, 1/2 और इसका मान होता है √3/2। अब देखना क्या इसके बराबर ये मान आ रहा है क्या, तो साइन 90 का मान होता है 1। और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के हर समान है, हर समान होने पर अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी, तो 1 + √3/2। तो देखो क्या ये 1 इसके बराबर है क्या, नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो क्या है, असत्य है, क्योंकि 1 के बराबर ये इधर वाली साइड नहीं आई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आने के कारण ये पहला वाला असत्य होगा, तो इसको असत्य लिखेंगे आप। अगला वाला करते हैं। सेकंड वाला कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर या होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन थीटा लिया, ठीक है, इस क्वेश्चन से ही, और थीटा की जगह जो है एक बार 0 डिग्री रखा, फिर रखा 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। तो देखा कि यहाँ पर 0 डिग्री था, फिर धीरे धीरे मान बढ़ा, 1/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और फिर फाइनली 1 हो गया। इसका मतलब जैसे ही मैंने थीटा का मान बढ़ा दिया तो मेरा जो मान है वो साइन थीटा का, उसके मान में वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये जो मान है या ये जो क्वेश्चन है वो सत्य है। अब देखो इसके आगे वाला क्या है कि अगर थीटा के मान में वृद्धि हो तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती क्या। तो कोस थीटा में थोड़ा सा उल्टा होता है, जब मैंने थीटा बराबर 0 डिग्री रखा तो 1 आया, फिर धीरे धीरे मान घटने लगा, फिर ये इतना हो गया, फिर इतना हो गया और लास्ट में जाके ये 0 डिग्री हो गया, जबकि थीटा का मान बढ़ रहा था 0 से 30, 45, 60, 90। थीटा का मान बढ़ने पर भी मान में जो है कमी होने लगी। तो ये कह रहा है कि वृद्धि होती है क्या, तो बिल्कुल वृद्धि नहीं होती, असत्य है ये भी। चौथा वाला, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा है क्या, तो नहीं। आप एक त्रिकोणमितीय सारणी देखो, उसके अंदर साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 है। बाकी दूसरा अगर अपन थीटा मान ले तो यहाँ पर जैसे देखो मैंने अगर साइन 30 डिग्री रखा, यानी थीटा बराबर अपन जो है यहाँ पर 30 डिग्री रखते हैं, तो साइन 30 डिग्री जो है कोस 30 डिग्री के बराबर नहीं आता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और कोस 30 डिग्री का मान है √3/2। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे है ना, तो इसका कारण ये भी जो है असत्य में आएगा। अब अगला वाला है a = 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो बिल्कुल हम एक त्रिकोणमितीय सारणी देखें तो a बराबर अगर 0 डिग्री ले लें अपन, तो कोट 0 का जो मान होता है वो इनफाइनिट यानी अपरिभाषित या फिर अनंत होता है। तो ये सत्य है। तो दूसरा और पांचवा सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।